क्या आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ओके, एक सेकेंड। तो जैसे कल के लेक्चर में हमने काफी कुछ डिफरेंशिएशन कवर कर लिया था, ठीक है, एंड एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था मैंने, याद है नहीं है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किया है, ऑनलाइन हो गया था। ओके बढ़िया, आप दोनों से क्या आंसर आया था? ओके बढ़िया। तो क्या सोल्व करके दिखाऊं उसे? कर लेते हैं एक बार, क्या आपने मेथड सही लगाया है या नहीं। जस्ट ए सेकंड में क्वेश्चन निकाल लेता हूं। हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड एक सेकंड में अभी पूछ के बताता हूँ ऐप पे भी है क्या। हाँ, तो आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी क्लास रिकॉर्डिंग्स की, ठीक है, जो कल रिकॉर्ड हुई थी एंड आज की भी। एंड आज हम पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि कल ऑटोमेटिक पीडीएफ सेव हो गई है कैसे, लेकिन आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। एक बार याद और दिला देना आप लोग कि मुझे पीडीएफ डाउनलोड करनी है यहाँ से, ठीक है। और कोई डाउट, मतलब और कुछ पूछना हो किसी को? ठीक है, तो चलते हैं। पुरानी फिजिक्स की? हाँ हाँ, सभी की आपको लिंक भेज दी जाएगी, जैसे मैनेजमेंट ने बताया है मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हमें रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। आप इसे समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना? सपोज एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल बढ़ती जा रही है अपने साइज में, इसका मतलब रेडियस उसकी इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है, फुटबॉल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी हो रही है, ठीक है। जब उसकी रेडियस पहुंच जाए 3 मीटर, 3 मीटर था या 33 था? ओनली 3। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? dr/dt 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये dr/dt ही कैसे आ गया? रेट का मतलब पता है आपको? रेट यानी कि कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसका चेंज रेट पूछा गया है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये हो सकता है dr/dx हो, कोई भी,
विद रिस्पेक्ट टू कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में रेट बोला गया है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है सर। देन पूछा क्या गया है हमसे, फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप मुझे फॉर्मूला बताएं वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। एवरीवन आता था? ठीक है। इसका रेट यानी कि dv बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए फटाफट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वेयर, देन डी आर बाई डी टी लगाना ना भूलें। क्यों? अगर हम ये डिफ्रेंशिएशन डी टी की जगह डी आर यानी कि रेडियस की टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट कर रहे होते डीवी बाई डी आर, तो सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर ठीक था। ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि हमें रेडियस को भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी। एवरीवन क्लियर है आपको, या एक और बार बताऊं? एक और बार बताओ। ठीक है, सिंपल। हमने देखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर। अब हमें इसका रेट निकालना था। रेट का मतलब भी क्या है कि कैसे चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी वी बाई डी टी। ठीक है सर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। देन उसका टाइम के साथ में हम अगर करते हैं डिफरेंशिएशन, सो 4/3 पाई आर क्यूब 3r स्क्वेयर। क्लियर है? देन डी आर बाई डी टी हमने इसीलिए लिया है क्योंकि सर हम जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड जो वेरिएबल है वो रेडियस है। ठीक है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें डी आर बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। समझे? हर्षप्रीत, हर्षप्रीत चले आगे। तो अब कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो। 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वेयर की वैल्यू 9 इंटू में डी आर बाई डी टी हमसे गिवन है 10। ठीक है, 360 पाई आ रहा है क्या? 9 4 जा 36, 360 या 300 बोल रहे थे? 360। एवरीवन क्लियर है? विजिबल है ये आपको यहां तक? बोर्ड पे विजिबल है? चलो फटाफट नोट कर लो जल्दी से, इसने नहीं कर रखा हो। फिर हम आपको आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पे लेके चलेंगे। बढ़िया बढ़िया 2-3 पीवाईक्यूज करेंगे आज। चले आगे। हर्षप्रीत नोट डाउन कर लिया ब्रो? चले, जस्ट 5 सेकंड मोर। लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टू कार्स ए एंड बी in
फटाफट साथ के साथ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। दो कार्स ए एंड बी, रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स वन डायमेंशनल, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। इनिशियली क्या देखा गया है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। जो कार ए है वो 500 मीटर बिहाइंड भी है, यानी कि सपोज, कोई नहीं, हम सॉल्यूशन के दौरान ही कर लेंगे। आप फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो एंड ट्राई भी कर लो। मैं नोट डाउन करने के बाद बता देना। टाइमर लगाएंगे इस पे 2.5 से 3 मिनट का, मैक्स टू मैक्स। ओके, उनके बीच की आपने डिस्टेंस बताई है आफ्टर 1 मिनट। हमें बताना है कि क्या कार ए ओवरटेक कर पाएगी बी को आफ्टर 1 मिनट। बढ़िया। चलिए टाइमर भी लगा देते हैं। कहाँ गया? कोई नहीं, नोट डाउन कर लिया सभी ने? सोल्व करना भी स्टार्ट कर दो। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। नोट डाउन कर लिया, ट्राई कर लिया? क्या आंसर है? 0.7117। ओके, बढ़िया। इशिता, करो जल्दी। ऑनलाइन? किस किस का हो गया भाई? इतना टाइम कैसे लग रहा है? काफी आसान था ये तो। किसी का आंसर नहीं आया है? ठीक है, सोल्व करें। 1.166.7।
Okay. सोल्व करें एवरीवन, पढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे हमें बोला गया था क्वेश्चन में, सपोज ये रेस ट्रैक था। रेसिंग में होता क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट सभी का सेम होता है, लेकिन यहाँ जो बी है वो 500 मीटर आगे है, यानी जो कार भी है वो 500 मीटर ए से आगे है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो है 120 एंड 80, 120 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे आफ्टर 1 मिनट पूछा गया है, ठीक है। सिंपल से इसमें तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज नहीं हुई है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ लगाते हैं, जब जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन गिवन हो या फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है। तो यस, फ्रॉम दिस वी कैन से जो कार ए है वो 1 मिनट बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यूनिट कन्वर्ट कर ले। टाइम मिनट में है, कुछ डिस्टेंस मीटर्स में दे रखी है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो इसमें मीटर पर सेकंड की बजाय हम पता है किसमें यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम जल्दी से आंसर निकाल पाए। टाइम 1 मिनट में दे रखा है, तो हम 18 किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे स्पीड को। पता लगा क्यों? क्योंकि हमसे 1 मिनट बाद पूछी गई है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस के लिए हम यूनिट स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर मिनट में बजाय मीटर पर सेकंड के, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। कर आप दोनों, हाँ आवर कर लो आप, लेकिन सिंपल देखो यहाँ पे, वैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि 120/60 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। 80/60 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि 4/3। ऐसे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, कर आप वैसे भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ऐसा किया है। सो आफ्टर 1 मिनट हम कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर कार ए डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। पता लगा 2 किलोमीटर कैसे, 2 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, वही हमसे पूछा गया है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। किसी को अगर थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमारे पास 2 किलोमीटर पर मिनट गिवन है, एंड टाइम अपने पास 1 मिनट, ठीक है। सो डिस्टेंस आ जाएगा 2 किलोमीटर्स। ऐसे ही हम कार बी के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कार बी, अब देखना है यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहा, जो कार बी है वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कितना करेगी, 4/3 किलोमीटर, बट जो ओरिजिन है वहां से उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि कार ए की तो यहाँ ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस है ना 2 किलोमीटर। समझ पा रहे हो आप दोनों ऑनलाइन? कार ए की ओरिजिन से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर यहां से ट्रेवल करेगी। पेन का कलर कैसे बार बार चेंज, और जो कार बी है वो यहां से करेगी। तो जो कार बी की टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से होगी उसमें हमें 500 मीटर को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 500 मीटर्स को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, हाफ किलोमीटर प्लस में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की यहां के बाद 4/3, 11/6 किलोमीटर। आप समझे? यानी कि हाफ किलोमीटर 500 मीटर हो गया, ये जो पहले से आगे था अभी, देन उसने 1 मिनट में 4/3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल गई ओरिजिन से, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस ए से बड़ी है तो यानी कि ए ओवरटेक नहीं कर पाया कार ए, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि ये लगभग
1.83 किलोमीटर डिस्टेंस आ रही है। ओरिजिन से कार बी की डिस्टेंस 1.83 किलोमीटर है एंड कार ए की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। करेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि कार ए ने बी को सक्सेसफुली ओवरटेक कर लिया है। फटाफट नोट कर लो एंड किसी को समझ ना आया हो तो एक बार फिर से बताऊं। एवरीवन कंफ्यूजिंग हो गया क्या? मैं कहीं ज्यादा एलोबरेट करने के चक्कर में ज्यादा मैंने डिफाइन कर दिया हो? वही मैं सोच रहा था अभी उसी उसी के ऊपर आता हूँ। हाँ तो 0.17 ही सही है। उसके ऊपर आता मैं कि इसका आंसर कैसे आ रहा था। आई थिंक मीटर में आ रहा होगा वो। हाँ भाई, क्या आप लोगों ने ये हाफ हाफ किलोमीटर ऐड किया था इसमें? स्पीड माइनस की थी। एक सेकंड प्लीज, मैं पंखा बंद करवा देता हूँ। फैन फैन ऑफ करना। ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, आपने आंसर में क्या बताया था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आफ्टर 1 मिनट या फिर क्या था? मीटर्स। ओके, तो 0.17 इंटू, चलो ठीक है, शायद यूनिट कन्वर्ट वगैरह में क्या हुआ होगा, लेकिन आपको ये समझ आया है एवरीवन? नहीं नहीं, क्या क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ भाई। कुछ तो दिक्कत है, नहीं आया समझ या फिर कैसे? क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कार ए बी को ओवरटेक कर पाएगी, तो हमने सिंपल इतना सा किया है कि कार ए की डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, 2 किलोमीटर। यहां से कार ए ने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया बाय ए। ठीक है, और कार बी ने ओरिजिन से लेके यहां तक केवल और केवल 1.83 किलोमीटर ट्रेवल किया बाय कार बी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या कार ए ओवरटेक कर पाई, तो यस, आगे निकल गई। इसका ओवरटेक का मतलब तो यही होता है कि कार आगे निकल गई, खत्म। नोट करो फटाफट। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से देखें। यूनिट कन्वर्ट में तो कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है नहीं इस क्वेश्चन पे। हाँ आसान बिल्कुल। चलो फटाफट नोट डाउन करो। डायग्राम आप अपने से हिसाब से बनाना, कहीं कंफ्यूजन आ जाओ बाद में रिवीजन करते वक्त। नोट डाउन कर लिया? ऑनलाइन? चले आगे एवरीवन? ठीक है। एक कल का ग्राफ का क्वेश्चन
जिसके अंदर मैं ही कंफ्यूज हो गया था कि मैंने क्वेश्चन गलत उतार रखा है, सॉल्यूशन किसी का और का लिख दिया, ऐसे दो क्वेश्चन मिक्सअप कर दिए। लेकिन काफी आसान था, एंड ऑनलाइन 3-4 बच्चों ने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, तो थोड़ा मुझे भी लगा कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ नहीं था। ये है एक्स एक्सिस जहाँ पे डिस्टेंस ले रखी है, सॉरी वाई एक्सिस जहाँ पे डिस्टेंस ले रखी है, ये एक्स एक्सिस जहाँ पे टाइम है। ठीक है, दिस विल बी 10, 20 एंड ये हो जाएगी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स। मुझे आप बता दो एवरेज वेलोसिटी स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, निकालो। एक बार फिर से, 0। एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, यानी कि उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ किया ही नहीं, पार्टिकल चला ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना, वेलोसिटी 0, इसका मतलब पार्टिकल चला ही नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अमन, ऑडिबल नहीं हो आप। कोई नहीं, देखते हैं। मैं सुन नहीं पा रहा आपको, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 कैसे आएगी भाई? 0 से लेके 10 सेकेंड तक पार्टिकल ने ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो ट्रेवल की है। यहां तक तो पार्टिकल की डायरेक्शन, कलर बार, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, यहां से लेके चेंज हुई है पार्टिकल डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, और 0 से 10 सेकेंड तक ही पूछी है मैंने। तो जिसका भी आंसर 0 था वो एक बार फिर से समझे। अगर मैं इसको यहां तक लेके जाता इनिशियल पोजीशन पे और पूछता t=0 से 20 सेकेंड तक, या फिर यहां पे मान लो 25 है, t=0 से 25 सेकेंड तक बताओ, तो इसका मतलब है पार्टिकल ऐसे गया और वापस मुड़ के यहां पे आ गया, तब होती 0, है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। आपने यहां पे 0 कैसे कर दी? यहां से लेके यहां तक 20 से लेके -8 तक पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। समझे? डायरेक्शन चेंज होती है तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है। 0 कैसे बता रहे हो? 2.8, ओके। एवरीवन, काफी आसान क्वेश्चन है, आप दोनों करो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 - t1, या फिर डेल टी लिख सकते हैं। x2 क्या है? -8। x2 का मतलब क्या था? 10 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल कहां पे है? -8। देन -x1 स्टार्ट कहां से किया था? 20 मीटर से, अपॉन डेल्टा टी 0 से 10 सेकेंड तक, यानी 10 - 0, माइनस का 28/10,
ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी, और -28/10 का मैग्नीट्यूड लेने के बाद दिस विल बी एवरेज स्पीड। मैंने बताया था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आप क्या समझ गए? एक्स से आपको क्या लगा? अरे डिस्प्लेसमेंट भाई, अगर देख यहां से आगे जाएगा ना पार्टिकल, तब यानी कि एक बार फिर से देखो हो क्या रहा है। सिंपल ये पार्टिकल है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, इसने टाइम नोट किया 20 सेकंड तक ये ऐसे ही चलता रहा, 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक ये पार्टिकल ए यहां से स्टार्ट किया, यहां तक चलता रहा, ठीक है। उसने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की? दोनों सेम ही तो हुई। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डिस्टेंस भी सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। क्या होगी? 20 से लेके 8 तक, -8 तक। ये क्या है? केवल और केवल मार्किंग्स है कि भाई हाँ यहाँ x इक्वल टू 20 पे खड़ा था, फिर वापस पीछे आने लग गया, -8 तक चला गया। हमें इनकी बीच की डिस्टेंस चाहिए। अब 20 -8 तो कर नहीं सकते, 14 आ जाएगा। 20 से 0 तक 20, 0 से 8 तक 8, 20 + 8 28, या फिर x2 - x1, यानी कि -8 -20, -28 आ गया। फिर -28 का मतलब क्या हुआ सर? यानी कि उसने डायरेक्शन चेंज कर रखी है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस में आ रहा है, डिस्टेंस वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो ये -28 उसकी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, डिस्टेंस +28 होगी, क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, वो यहां से लेके यहां तक 10 सेकंड में चल रहा है अपना आराम से। देन उसके दिमाग में आया कि मुझे तो वापस जाना है, और उसने t इक्वल्स टू 10 सेकंड तक ना, अगर मैं इसको मान लेता हूं कुछ भी 25 सेकंड्स, t इक्वल्स टू 25 सेकंड्स तक वो ऐसे चला। समझे नहीं समझे? 10 सेकंड सीधा चला, फिर यहाँ पे 15 सेकंड वापस पीछे चला। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी एवरेज स्पीड भी अलग होगी, एवरेज वेलोसिटी भी अलग होगी, इसकी डिस्टेंस भी अलग होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी अलग होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, या मैं नाकामयाब हूं आपको समझाने में? जल्दी बता दो, इजी है या नहीं है? एक बार फिर से समझ लो भाई, डायरेक्शन का खेल है सिर्फ और सिर्फ, समझे? क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा है? आई थिंक अमन एंड सानिया, आप दोनों का अलग आंसर था ना? ओके, वेलोसिटी में दिक्कत आ रही थी। एक बात फिर से समझ लो, मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। इफ पार्टिकल does not change its direction, then हाँ, अरे बाप रे, जस्ट ए सेकंड गाइज।
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा, एंड मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन भी सेम ही होगी। चलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसने डायरेक्शन चेंज अपनी नहीं की है। यहां पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अब क्या होगा, अब डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, हमें पता है पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट घटती जाएगी क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली अपनी। क्लियर है? बढ़े आगे? पक्का विश्वास करा जाए आप लोगों पे? एक क्वेश्चन सोल्व कर दो चलो। हाँ हाँ, लिख लो। चले, अगर मैं आप लोगों को यहां पे बोलता t इक्वल्स टू 20 सेकंड तक बताओ, ठीक है, तब क्या होता, तब डिस्टेंस भी अलग होती, डिस्प्लेसमेंट भी अलग होती, क्योंकि पार्टिकल ने अपनी पहले नेगेटिव में चल रहा था, इस साइड आ रहा था नेगेटिव में, अब पॉजिटिव में चलने लग गया, तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, एवरेज स्पीड बढ़ती जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कम होती जाएगी। लग जाओ, इसी में ही कर दो चलो। t इक्वल्स टू, ठीक है, बिटवीन टाइम 0 से लेके 20 सेकंड तक। जल्दी, अमन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी t इक्वल टू 20 सेकंड पे? क्या होगी? 20, ठीक है। सक्षम, तुम बताओ। तुम बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, 20 सेकंड पे क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? 10, 3.8। ओके, आपका? हर एक बंदा आंसर बताओ इसका। सक्षम 10, पलक राठौड़ t इक्वल टू 20 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट। ओके, सानिया 20 प्लस माइनस, साइन के साथ बताना है, प्लस होगा या माइनस? माइनस, ओके। कंफ्यूज मत हो ना, अगर तुम्हें कहीं लगे कि ये कंसेप्ट नहीं चमक रहा है तो केवल और केवल
x2 माइनस x1 ये कर देना डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, x2 क्या है, x2 यानी कि जब 20 सेकंड पे पार्टिकल है, क्या वैल्यू है x2 की, 0। x1 क्या है, जब पार्टिकल 0 सेकंड पे है ना, कहां पे है 0 सेकंड पे, 20 पे, करेक्ट। -20 मीटर्स, या फिर जो भी यूनिट दे रखी है, हमने यूनिट यहाँ पे ले नहीं रखी, मीटर्स मान लेते हैं। समझे कैसे आया, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस बता दो, एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालना है, वहां पे हम डायरेक्ट x2 माइनस x1 नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि सर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, 20 से लेके ना 0 से लेके 10 सेकंड तक तो वो ऐसे चला है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो गया था हमारा 28। समझे नहीं समझे, x2 माइनस x1 लगाओ, यहां से लेके यहां तक लगा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इस मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। x2 माइनस x1 28 आ गया, माइनस का 28 आया, लेकिन हमें डिस्टेंस लेनी है, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, 28 प्लस का आ गया। t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 10 तक, प्लस में अब t इक्वल टू 10 से लेके यहां 25 सेकंड तक, एवरेज वेलोसिटी -20 बाय क्या टाइम, t इक्वल टू 0 से 20 सेकंड तक था ना, -1 मीटर पर सेकंड। एवरीवन यही आया था, -1 मीटर पर सेकंड, जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट सही बताई थी। सक्षम, क्लियर हुआ कि 10 नहीं आएगा, -20 आएगा। ओके कोई नहीं, देन t इक्वल्स टू 10 से लेके 20 तक देखो, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 8, प्लस कर देंगे, t इक्वल्स टू 10 से लेके 20 सेकंड तक 36 है ना। जैसे अमन अमन ने बताया था ना 36 मीटर डिस्टेंस, इशिता क्लियर है 36 कैसे आया, एक और बार बताऊं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 28 आ गया, क्लियर है, यहां से लेके यहां तक, ये माइनस प्लस मत देखो, इतना ही समझो, यहाँ 8 ब्लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 टाइल्स है ना, वैसे ही 8 टाइल्स हैं, तो उन एक टाइल की लेंथ 1 मीटर है, 8 टाइल की कितनी होगी, 8 मीटर। यहां से मुझे वहां जाना है, कितनी टाइल ट्रेवल करूंगा, 8, माइनस प्लस, इस साइड चलूंगा तो माइनस हो गया, इस साइड चलूंगा तो प्लस हो गया, बस माइनस प्लस, हमें डिस्टेंस में कुछ लेना देना ही नहीं है। समझे, तो यानी कि 28 प्लस 8 करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में हमें ऑल ओवर पार्टिकल का पाथ लेना है, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि ऑल ओवर द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है, चले आगे, 36/20 1.8, बिल्कुल। एवरेज स्पीड क्या आ गई, 36/20, दैट विल बी 1.8 मीटर पर सेकेंड। जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो, आपको कुछ हिंट्स लिखने हो यहाँ पे कि क्यों हमने माइनस प्लस का खेल खेला। t इक्वल टू 0 से 20 तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, एवरेज वेलोसिटी स्पीड अलग अलग है, हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अलग अलग दोनों। लेकिन t इक्वल्स टू 10 तक भले ही साइन चेंज हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव से लेके पार्टिकल नेगेटिव तक आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। समझे, इसका मतलब एक बार फिर से देख लो आप, सिर्फ और सिर्फ ये अगर मैं मानता हूं कि पार्टिकल ऐसे चलता आ रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, पार्टिकल ऐसे चलता आ रहा है, ये -8 दिस वन,
+20। अब देखना अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले ग्राफ के थ्रू हम मोशन को समझ रहे थे, लेकिन अब मैंने बिल्कुल ही लिटा दिया है पार्टिकल को, वो सिंपल ऐसे चल रहा है। बढ़िया। हमने केवल और केवल साइन कन्वेंशन का मतलब है हमने हमारे हिसाब से एक डायरेक्शन को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है ये, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं डायरेक्शन से। चले आगे। क्लियर है? ऐसे कंफ्यूज मत हो यार इन क्वेश्चंस में, तो मैं ही हो गया था, चलो कोई नहीं, कहीं मैंने क्वेश्चन गलत ना लिख दिया। एक और पी वाई क्यू करें, काफी आसान सा इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, आई मेट के लिए। यस। क्या हुआ? नहीं, पेपर तो जेई नीट का भी 12th के बाद ही होता है। तैयारी तो 11th 12th से करते हैं, 9th 10th से भी करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं, अगर किसी ने 8th क्लास में भी देख रखा है कि उसको इटली से एमबीबीएस करनी है, तो तब से भी तैयारी कर सकता है। हाँ, 8th क्लास से भी कर सकता है। ओलंपियाड्स पता है आपको? आई यू क्यू पी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओलंपियाड्स होते हैं क्लास 8 से लेके 12th तक। समझे? 8 से लेके 12th तक हर एक बच्चे को सेम पेपर दिया जाता है। मैथ्स ओलंपियाड है ये। ठीक है, IOQM। ऐसे ही बायो के भी होते हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं। सपोज आप बायो के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपके सामने एक 8th क्लास का बच्चा बैठा है, एक इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है, आप देख रहे हो कि उसका भी पेपर सेम है, आपका भी पेपर सेम है, कैसा लगेगा आपको? कंपटीशन बहुत टफ है। यही लगेगा कि 8th क्लास के बच्चे भी हम जितना पढ़ रहे हैं, बट डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में। इनकी कट ऑफ 10 आउट ऑफ 100 लग रही है, आपकी कट ऑफ 50 आउट ऑफ 100 हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि अगर पेपर 12th के बाद होना है तो तैयारी 12th के बाद ही करते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जैसे मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, पहले दिन जैसे मैं पढ़ा रहा था, वैसे तो मैं आपको एक हफ्ते में, एक महीने में, हफ्ता तो क्या, लगभग 1 डेढ़ महीने में खत्म करवा दूँ सिलेबस। ठीक है, लेकिन हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, टीचर का अलग अलग तरीका होता है करवाने का। समझे? अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, इसके अंदर तो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं था, फिर भी इतना टाइम लगा है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने में, नेगेटिव पॉजिटिव का, जो आपको कंफ्यूजन थी। ठीक है, और कुछ पूछना आपको? चले आगे। हाँ, आपको ऐसा समझ, एक बार फिर से बोलना। सॉरी अंकिता, आप बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, ओलंपियाड का पूछ रहे हो क्या आप इनका? अच्छा, पीआर, इटली की पीआर हो तो ऐसे बता रहे हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो रेजिडेंट्स हो गए ना, जैसे अपने भी यहाँ सीयूटी में बच्चे आते हैं फॉरेन से पढ़ने, इंडिया में सुना है आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनकी कट ऑफ अलग लगती है। तो ऐसे ही अगर आपके पास पीआर है तो आपकी कट ऑफ कम होगी, मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म मैं नहीं कह सकता। ओके, बढ़िया। एनीथिंग एल्स? पीवाई क्यू करें अब? आ जाओ।
पीवाईक्यू है इक्वेशन ऑफ मोशन पे, काफी सिंपल सा। एक कार which is stationary साथ के साथ नोट डाउन कर लो। एंड कुछ समझना है तो बता देना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। लग जाओ। एवरीवन जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए मुझे इसका। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस इन फाइनल 20 सेकेंड्स। डिस्टेंस 400 एंड स्पीड क्या ही है? ओके बढ़िया। दो बच्चों का आंसर आ चुका है, जल्दी। ओके क्या मन? बिल्कुल। एंड डिस्टेंस इस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम कर दो फटाफट। ये उम्मीद नहीं थी यार, आप बोल नहीं रहे या फिर। हाँ दीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए ऐसे। बिल्कुल करेक्ट। इशिता आ गया। हितेश, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर हर एक बच्चे का आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप
देख लो, इटली जाओगे नहीं जाओगे? एक बार फिर से हमें बोला गया है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से शुरू कर रहा है ना, देन एक्सेलरेट करता है वो 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर रहा है 5 सेकेंड के लिए। देन कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कितनी पूछ रखी है हमसे? 20 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, मैंने एक बार वापस से समरी लिख दी है। यानी कि सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हमने एक्सेलरेट किया स्टार्टिंग से, बिल्कुल जस्ट गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी भगा रहे हैं, एक स्पीड पे आके स्पीड लिमिट आ गई, इससे ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर सपोज, इससे ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है, वहां पे हमने एक्सेलरेशन को 0 कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रही है, हमसे एक तो वो स्पीड पूछी गई है, यानी जो उसको हम मैक्सिमम स्पीड बोल सकते हैं ना, तो भी स्पीड हमें लास्ट में जाके अटेन होगी। देन मैक्सिमम स्पीड अटेन होने के बाद 20 सेकंड तक गाड़ी कितना डिस्टेंस चलेगी वो पूछा गया है। करते हैं सोल्व। सिंपल सी इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। क्यों सर, यही क्यों लगाई? बाकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर क्यों नहीं लगाई? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, ये क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमसे सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लगानी है ये देखने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v पूछा गया है हमसे। v क्या है? v केवल और केवल इसमें है, इसमें है, ठीक है, एंड हमें डिस्टेंस गिवन है? नहीं गिवन है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए, ये भी नहीं लगा सकते, ओनली टाइम टाइम गिवन है, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 ही हमारे काम आनी है। एंड मैंने लगा दी है इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0, प्लस में एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 5, आंसर विल बी सेकंड वाली। पूछी गई है डिस्टेंस, डिस्टेंस कब निकालनी है? मैंने अभी 3 बार बताया कि जब मैक्सिमम स्पीड अटेन हो गई है, पीछे देखो, डिस्टेंस इन फाइनल 20 सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो, डिस्टेंस इन फाइनल 20 सेकेंड क्या बोला गया है इसने? then continues in the same direction for 20 seconds at a constant speed। लास्ट की 20 सेकंड पे स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की? 0। पक्का ऑनलाइन आया समझ में? स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो यानी कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगती ही तभी है जब हमारे मोशन में एक्सेलरेशन हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल सा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इससे बाहर जाना ही नहीं है हमें। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना एवरेज वेलोसिटी के, बढ़िया बढ़िया, इससे बाहर थे ही नहीं वो। क्लियर है? तो 20 मीटर पर सेकेंड अपनी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ मोशन, यानी कि 5 सेकेंड बाद, यानी 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन लग रही है, तब तक उसकी स्पीड पहुंच गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 20 सेकेंड्स के लिए फॉर 20 सेकेंड्स स्पीड कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, अब हम कोई भी ब्रेक पेडल, ब्रेक कह रहा हूं सॉरी, जो एक्सेलरेटिंग पेडल होता है कार के अंदर, उसको नहीं प्रेस कर रहे हैं। अब सिंपल सा क्या है, 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं, 20 सेकंड के लिए चले हैं, बता दो डिस्टेंस। 9th क्लास का क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 20 इंटू 20 दैट विल बी 400 मीटर्स। आपका पीवाईक्यू है ये, कौन से ईयर का है? आई थिंक 24 219 का।
जल्दी नोट करो, फटाफट करो। ऑनलाइन आगे चला जाए या नोट करोगे? करो चलो। आगे चले। क्या एनी प्रॉब्लम? एक और पीवाईक्यू किया जाए, आसान सा बिल्कुल, बोलो, या फिर इंटीग्रेशन पढ़े? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलो पीवाईक्यू करते हैं एक और, इसके बाद हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ये है 2017 का। फटाफट साथ के साथ नोट करना, टाइम कम है हमारे पास। एक कार स्टार्ट्स, थ्री 3.0। क्या? ड्यू ईस्ट, DUE, ईस्ट की तरफ। फाइव, करेक्ट। इसका आंसर है, किसने बोला 5? क्वेश्चन नोट करते नहीं है बच्चे, है ना? अच्छा, पूरा क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद सॉल्यूशन किया है, प्रैक्टिस। अच्छा, क्या मन? 5 आएगा, वेरी गुड।
यस सर, मेरा भी परिवार बढ़िया। राइटिंग ज्यादा गंदी तो नहीं है, जल्दी जल्दी में ऐसी लिखी जाती है बट करा दे। आंसर आ गया, कोई नहीं। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें ऐसे डायरेक्शन बना लेनी है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस का, मैं तो ईस्ट वेस्ट ईस्ट ऐसे, ठीक है। देन जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे लाइन बनाते जाओ, यानी पार्टिकल का पाथ, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि पार्टिकल 3 किलोमीटर ईस्ट में चला है, ठीक है। 3 किलोमीटर ईस्ट में हो गया, समझे। ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले रखा है, यहां से इस साइड चला है 3 किलोमीटर ईस्ट में। देन 4 किलोमीटर साउथ, यहां से अब 90 डिग्री पे टर्न लेगा और 4 किलोमीटर साउथ में, बढ़िया। देन 6 किलोमीटर वेस्ट और फाइनली 8 किलोमीटर नॉर्थ। 6 किलोमीटर यानी कि इस 3 का डबल, 6 किलोमीटर वेस्ट की ओर और फाइनली 8 किलोमीटर यहाँ पे, 8 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आंसर आ जाता है। कैसे? अब मुझे चाहिए पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यहां से दिस वन को मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूं। दिस वन, करेक्ट। और हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करनी है, और बाय ज्योमेट्री हम ये देख सकते हैं इसकी वैल्यू 4 आएगी, 3 आएगी, सॉरी। हाँ, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 4 किलोमीटर। देन दिस विल बी 5 किलोमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। और एक काफी फेमस ट्राइंगल है 3 4 5 का। ये कैसे आ गई, 3 और 4 कैसे आ गई? ये देखो, टोटल 6 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर यहाँ चला था, तो बची हुई कितनी, 3 किलोमीटर। टोटल 8 किलोमीटर से यहाँ चला है, ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। बची हुई कितनी, 4 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगी दो पॉइंट्स के बीच की, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस ही होगी नहीं है। तो दिस विल बी, डिस्टेंस नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, डिस्टेंस तो ये पूरा हो गया। दिस विल बी 5 किलोमीटर बाय सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। डायग्राम बना लो, बाकी तो कुछ है ही नहीं, फटाफट। पहला स्टेप है डायग्राम अच्छे से बना दे हम, ठीक है। डायग्राम कहाँ बनाया था, यहाँ पे। अब की बार ऐसे बनाना है। अप्रोच आ गई, क्लियर है अप्रोच कैसे लगाना है, पक्का। एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा, सही सही बताओ। चलो, तो हमने लगभग
3-4 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करे, ठीक है। कैसे थे, आसान थे या नहीं थे? सारा खेल किसका है, स्पीड का। कितने कम टाइम में हम कर पाएंगे। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक बच्चे के लिए आसान है, ठीक है। आप कहाँ जीतोगे, जब आप उस क्वेश्चन को 25 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता है। जो बच्चे फटाफट आंसर दे पा रहे हैं उन्होंने इसी टाइप के 10 क्वेश्चन क्लास 11th में कर लिए थे, लेकिन आप मस्ती कर रहे थे या फिर रिवीजन उतना नहीं हो पाया, प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आराम से, आप भी उनकी तरह फटाफट फटाफट आंसर दे पाओगे, इवन उनसे तेज दे पाओगे। क्लियर है, डिमोटिवेट नहीं होना है। चलते हैं आगे। डिफरेंशिएशन हमने लगभग कवर कर लिया था। आप लोगों के अच्छा ऐसे करके देख लेना। चलो, जैसे कि डिफरेंशिएशन हमने किया था, आप लोगों की काफी सिंपल सिंपल है। चेन रूल ध्यान रखना। एक पीवाईक्यू था, y इक्वल टू 8 cos ओमेगा t प्लस 4, ठीक है। तो मुझे dy बाई डी टी बता दो। क्या ये पीवाईक्यू कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन लिखूं क्या? हाँ हाँ, हमने कल डिफरेंशिएशन किया था। मैं दिखा रहा हूं कि कल आप लोगों ने जो पढ़ा था वो का वो ही पेपर में पूछा गया है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था ऐसा सा, एग्जैक्ट आई डोंट नो वैसा ही है क्या, बट ऐसा सा क्वेश्चन था। वैसा ही है ना, याद आया थोड़ा? ओमेगा वगैरह था, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई की 1 थी। हमें सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना था, एंड वेलोसिटी बतानी थी। फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो क्या आंसर आएगा। ऑनलाइन, जल्दी जल्दी। 2 पाई टी प्लस, हाँ ठीक है। ओके, बढ़िया। ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा व्हाट इज, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को? ऑनलाइन, मतलब क्या है, क्या ये क्या साइन है? जैसे मैंने v लिखता हूं तो फाइनल वेलोसिटी आई है, ऐसे ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जब हमारा मोशन सर्कुलर मोशन होता है तो उस वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको डिनोटेड बाय ओमेगा, दैट डब्लू विद एक गर्दन मुड़ी हुई। देखते हैं, इसमें मेन कंसेप्ट लगा है अपना क्या, चेन रूल। अरे या और टाइम चाहिए, पार्टिसिपेट करो यार अच्छे से। क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी हितेश, ये बढ़िया, ठीक है। चलो, हाँ मैं देखता हूँ अभी सोल्व करके, यही मिलेगा। कोस का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन। कोस का डिफरेंस कांस्टेंट है, इसको तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये तो बेचारा अपने आराम से चुपचाप बैठा है। कोस का कर दिया हमने माइनस साइन, ब्रैकेट यूज करते चलना, कंफ्यूज ना आ जाओ, 8 माइनस ना कर दो। माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 4, क्या हमारा काम इतने में ही निपट गया?
नहीं, अंदर भी देखो। अब अगर सिंपल साइन टी होता, समझना, अगर ओमेगा टी प्लस 4 की जगह ओनली टी दिया होता तो अपना आंसर केवल और केवल -8 साइन टी हो जाता। लेकिन अंदर अब एक और फंक्शन है ओमेगा टी प्लस 4, ठीक है, इसको भी अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि ओमेगा टी प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा प्लस 0। एम आई करेक्ट? कैसे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, ठीक है। ओमेगा टी का क्या हुआ? इसके अंदर ओमेगा भी कांस्टेंट है, जैसे 6x का डिफरेंशिएशन 6 होगा, वैसे ही ओमेगा टी का ओमेगा। क्लियर? चलो नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? ये आंसर आ गया है हमारा -8 साइन ऑफ 2 पाई टी प्लस 4, -8 ओमेगा। करेक्ट है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने? आपका पी वाई क्यू है ये भी। ओमेगा की जगह यहाँ पे हम 2 पाई लिख देंगे, तो -16 पाई, समझे? बस मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई। फिर भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे क्या दे रखा है। चले आगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। आप लोगों को पता होगा। फटाफट से जो जो बेसिक से फॉर्मूले हमें आने चाहिए वो पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी। दो घंटे की क्लास है ना, तो 5:30 तक। ठीक है। इंटीग्रेशन आपने दो टाइप का पढ़ा है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। क्या डिफरेंस था ऑनलाइन? क्या डिफरेंस था दोनों में? कि जो लिमिट्स है ना, अगर हमें गिवन है कि हाँ यहां से लेके x = 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, उसको तो बोलते थे हम डेफिनेट, यानी कि हमें लिमिट्स डिफाइन है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमें सिंपल बोल दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ x², लिमिट्स कहाँ है? नहीं दे रखी, तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? होगा। तब उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। क्या डिफरेंस आ जाएगा ऐसा? क्यों अलग अलग बनाए गए? ये सारा खेल कांस्टेंट टर्म का है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0। तो वैसे ही रिवर्स प्रोसेस में हमें पता ही नहीं उस 0 की जगह क्या कांस्टेंट था, समझे? इसीलिए दो पार्ट्स बने, डेफिनेट इनडेफिनेट। हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल से, ठीक है। कांस्टेंट का समझ में आया आपको? डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसको हमें वापस से, अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमें नहीं पता उस 0 की जगह क्या था, कुछ भी हो, चाहिए 100 हो 200 हो, हमें क्या पता? हमें तो इंटीग्रेशन में आंसर 0 मिला है। एनी डाउट? चले आगे। बढ़िया।
अब करते कैसे हम इसको, सिंपल सा ऐसे ही देख लेते हैं। फॉर्मूले लिखवा दूं, बिल्कुल बेसिक से तो बताने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी। अच्छा ठीक है चलो। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, क्या मतलब है इसका, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये विद रिस्पेक्ट टू आता है ना, इसका डिफरेंशिएशन में हमें इसने थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी दी थी। ठीक है, जैसे डी आर बाई डी टी कर रहे थे, है ना, मान लो एरिया दे रखा था पाई आर स्क्वेयर, और हमें डी ए बाई डी टी पूछ लिया था, तो हमने लास्ट में 2 पाई आर डी आर बाई डी टी लिखा था। ये एक नई टर्म्स आ गई थी डी आर बाई डी टी, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू का खेल था सारा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम था इसमें यहाँ पे। ऐसे ही इंटीग्रेशन बाई डी एक्स का मतलब y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। एनी डाउट? चले आगे। अब फटाफट मुझे बता दो, आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इक्वल्स टू ऑनलाइन x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां आके आपको छोड़ना नहीं है, प्लस सी लिखो भाई, क्योंकि अरे 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 डिफरेंशिएट करते वक्त कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है वो जीरो हो जाती है, इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब वो कांस्टेंट वो कांस्टेंट हमें नहीं पता, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। समझे क्या? कांस्टेंट को जीरो नहीं करते। सपोज इसका आंसर दे रखा है, मैं ना कोई भी इक्वेशन दे रखी है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 4, ऐसे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया मैंने किसी का, आंसर आ गया मेरे पास x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 dx का मैंने इंटीग्रेशन किया, क्या आंसर आया, x की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि ये कोई भी फंक्शन वगैरह था, इसका इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाता 20 एट x इक्वल्स टू 5। मैंने तुम्हें अब चीजें डिफाइन कर दी कि इसका आंसर 20 आ रहा है जब x की वैल्यू तुम 5 रख दोगे। रखो, x की वैल्यू 5 रखी मैंने यहाँ पे, तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 5 की पावर 6 बाई 6। समझे, कोई घटिया सी वैल्यू आएगी, लेकिन अब हमें उस कांस्टेंट का पता लग गया। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हमेशा जीरो हो, जीरो हम कांस्टेंट को नहीं रखते, वो डिफरेंशिएशन में होता है। यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? चलो फटाफट। नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े।
अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, मैंने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कोई भी एक और फंक्शन आएगा जी एक्स। ये क्या क्या फंक्शन क्या क्या खेल रहे हो सर? कुछ नहीं भाई, एक्स की पावर 6 है, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आंसर आएगा? 6x की पावर 5। तो x की पावर 6 एक फंक्शन है जिसको मैंने एफ एक्स बोल दिया, 6x रेज टू द पावर 5 एक और फंक्शन है जिसको मैंने जी एक्स बोल दिया। ठीक है, अब मैं इस gx को वापस इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास वापस fx आएगा, लेकिन साथ के साथ c भी आएगा। ये c क्या था? यहां पे तो चलो कुछ नहीं था, लेकिन अगर मैं बोलूं x की पावर 6 प्लस 5 का करो, डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या आएगा? ऑनलाइन विजिबल है यहाँ पे बोर्ड? ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया 6x रेज टू द पावर 5, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। अब मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है सर, 6x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, आंसर आया मेरे पास 6x की पावर 6/6, दैट विल बी x की पावर 6। मैंने क्या बोला है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आंसर सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। ये 5 कहां गायब हो गया? इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर मैं तुम्हें और इंफॉर्मेशन दूंगा तो तुम इस कांस्टेंट को भी निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें याद आ रहे होंगे पीछे पुराने पुराने कि हाँ ऐसे निकालते थे। समझ में आया एसी का क्या खेल है? मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके एक्स रेज टू पावर 6 तो आंसर निकाल दिया, लेकिन ये 5 कहां से लेके आऊंगा? क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 था और उसके बाद उसकी कहानी खत्म। अब 5 को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे उस 5 को सी नाम दे दिया बस, और इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, समझ जाओ एंड फेमिलियर हो जाओ, कंफ्यूज मत हो बस। आप लग रहे हो थोड़े थोड़े। डन? पक्का? चलो नोट करो फटाफट। चले, नोट डाउन कर लिया था या पीछे करूं वापिस? चलो, जल्दी। इलेवेंथ में आया था। मैथ्स था आपके पास तो? बायो में कहा से ना? अच्छा फिजिक्स था क्या? फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीग्रेशन नहीं आया? अच्छा, दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? अच्छा, कोई नहीं, ये क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आपको आसानी से समझ आ जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी डाउट हो उसको अंदर अपने अपने अंदर ही रखना, पूछना भी मत किसी से। ठीक है, बस इसको समझ लेना। हाँ ऑनलाइन क्या कह रहे थे? आ गया? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, कोई नहीं, करो करो। एक्स स्क्वेयर को 1/x² को क्या मैं x की पावर -2 लिख सकता हूं? करो फिर, इतना हिंट दे दिया भाई, एक बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, प्लस में है, अलग अलग कर लो चाहे।
क्या? अब खुश हो जाओ, यही आंसर है, लेकिन प्लस सी लगाना ना भूले। नहीं करना, सिंपली एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है नहीं, इससे ज्यादा सिंपलीफाई क्या ही होगा, आगे जाके देख लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ऊपर एलसीएम लोगे तो। समझे एवरीवन? सभी का आंसर आ गया था? जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट 5 सेकंड के अंदर। डन, चले आगे। इन दोनों का आंसर और बताओ। बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, आसान चीजें हैं। क्या लिख दिया मैंने? 1 × dx, एक ही बात हुई, है ना? सेम चीज है, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। मैं कुछ नहीं चाहता, जो तुमने x की पावर n का इंटीग्रेशन करते वक्त फॉर्मूला पढ़ा है वो लगा दो। x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस 3। आया? सेम टू सेम चीज हमने यहाँ पे यूज की है, वहां पे 1 था, यानी कि 1 dx था, यहाँ पे 7 dx है, यानी कि 7x+c। क्लियर है? चले आगे। हरियाणा से, भिवानी। एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो n है वो कांट बी -1। क्यों सर, ये क्यों? -1 से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि अगर कोई चीज 1/0 हो जाती है, इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर मैं n की जगह -1 रख दूंगा, क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखते हैं इंटीग्रेशन के, फटाफट साथ के साथ नोट डाउन करते जाना, टाइम अपने पास कम बचा है। ठीक है,
ये dx dx मैं नहीं लिख रहा हूं ऐसे बार बार, अपने आप से आप समझ जाना। यहां तक होते ही बता देना। हो गया। मैंने बोला था यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ 1/x है ना, n की पावर माइनस यानी 1/x, x की पावर -1। अब बता दो इसका क्या करोगे। क्या डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्लियर है। प्लस सी, इस सी को मत भूलना। अब डिफरेंशिएशन में तुमने चेन रूल पढ़ा था, है ना। यस सर बिल्कुल, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स था, तो बार बार ऐसे कुछ करते थे, यूवी मेथड, चेन रूल एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने dx की विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अंदर क्या है ax प्लस बी, तो वहां भी हमने डिफरेंशिएट जो अंदर वाली चीज है उसको किया था, यहां भी इंटीग्रेशन में भी हल्का हल्का डिफरेंशिएशन ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा cos x का sin x या फिर ax प्लस बी, है ना। अब डिवाइड कर दो अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करके, ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करो, b कांस्टेंट है 0, ax का a प्लस सी, यही आंसर है। क्लियर है। एक बार फिर से इंटीग्रेशन में जो अंदर वाली टर्म है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड में ले जाना है। ऑनलाइन क्लियर है, पहले से क्लियर था अब हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। जल्दी 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 नोट डाउन करो। तो मुझे सेम टू सेम तुम साइन के लिए लिख के दिखा दो। प्लस सी बोला आपने, हाँ बढ़िया। क्या हो गया, अब गलत हो गया बिल्कुल, अगर सी नहीं बोला होता तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि बोला है उन्होंने, तो ठीक मान लेते हैं। चले आगे, आसान सा था, हो गया था, और टाइम दो, नोट डाउन कर लिया। आगे चला जाए। अरे सर हमें क्यों करवा रहे हो, ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आते हमारे क्वेश्चंस में, ऐसे तो नहीं सोच रहा कोई, आ जाते हैं।
हाँ, उतना डीपली नहीं पूछा जाता, मेंस एडवांस, जेई मेंस, जेई एडवांस इतना नीट जितना, बट पूछा जाता है। चलिए आगे। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे डेफिनेट। कुछ नहीं है, जो पढ़ते आए हैं ना उसी को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। इसमें हमें सी की वैल्यू पता है, ठीक है, अब हमें सी लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, वरना गलत हो जाएगा, अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब सर, ऐसा क्या होगा इसमें? इसमें कोई भी फंक्शन है उसको तुम इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, इक्वल्स टू जी एक्स आ गया था। अब मैं कहूंगा तुम्हें कि सपोज एक्स की पावर 5 को इंटीग्रेट किया था, 6 एक्स की पावर 5 आ गया आंसर, एक्स की पावर 6/6, ठीक है। मैंने बोल दिया कि x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक करो, ठीक है। अब तुम्हें क्या गिवन है? लिमिट की वैल्यू गिवन है। लिमिट समझते हो ना, ये वाली चीज, ठीक है। इसमें उसमें केवल इतना ही फर्क है, आप लोग कोई भी इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल रहे थे, जैसे जी एक्स है, जी एक्स यहाँ पे अपना एक्स की पावर 6/6 है, वहां पे सी लिख रहे थे क्योंकि आपको लिमिट गिवन नहीं थी, यहाँ पे सी नहीं लिखना क्योंकि आपको लिमिट गिवन है, आपके पास एग्जैक्ट काफी अच्छा सा एक आंसर निकल के आएगा बस, ठीक है। एग्जाम्पल ले, जहां पे लिमिट होगी एक्स फाइनल इक्वल्स टू बी, एक्स इनिशियल्स, लिमिट की वैल्यू है, जैसे x इक्वल टू 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको गिवन होगी यहाँ पे। चले आगे। सोल्व कैसे करेंगे इसको वो और देख लो थोड़ा सा बस। इक्वल्स टू p ऑफ b माइनस d, कोई अच्छा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं सीधा, या फिर चलो आसानी ले लो, ज्यादा हार्ड ना आ जाए। इक्वल्स टू 1 से लेके इक्वल्स टू तक, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। सिक्सटी थ्री अपॉन 6, ओके बढ़िया। टू की पावर 6, 64, फटाफट नोट डाउन करो, 10 सेकंड हो गए, आगे 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 चलना है।
क्या आपको दिख रहा है? dy by dx equals to slope of tangent at that point। ठीक है, नहीं ये अलग से दो पॉइंट्स हैं। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी पीछे की बातें याद नहीं, आपको मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था dy by dx क्या होता है? स्लोप। किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट कर दो। बताया था नहीं बताया था, या भूल गया मैं बताना? बताया था ना। और अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया उन चीजों को, तो वो पता है क्या करता है? एरिया। याद आ रही है लेंथ की बातें? एक छोटी सी पतली सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटते हैं, उसको फिर जीरो से लेके आगे तक जहां तक अपनी फिगर जा रही है वहां तक इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें उस पूरे करके ही दिखा देता हूं। सपोज कोई भी कर्व है ऐसे, ठीक है, इसकी मैंने एक पतली सी स्ट्रिप काटी यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सपोज ये x इक्वल्स टू b तक जाती है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, ऐसे। अब मैं इस स्ट्रिप को यहां से लेके यहां तक लेके आऊंगा, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, डिफरेंशिएट यानी मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया था, इंटीग्रेट यानी ग्लू लगा के इनको वापस चिपका दूंगा, तो मेरे पास पहले जैसा फिगर कर्व कह सकते हैं बन के आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इन पतली पतली स्ट्रिप्स को जोड़ता गया और मुझे इस जो कर्व के अंडर एरिया था, एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है इंटीग्रेशन का आसान सा सिंपल सा मीनिंग। और जीरो से लेके बी तक क्या होगा, इसका मतलब मैंने जो लिमिट्स हैं वो लगा दी हैं जीरो से लेके बी तक, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से लेके यहां तक का कर्व चाहिए था। अगर मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए, कर्व एरिया अंडर दी कर्व, तो ठीक है, मैं सपोज x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5, बस यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे सिर्फ इसका मिल जाएगा। यानी मैंने लिमिट्स के साथ खेल रहा हूं, लिमिट्स के साथ मैंने ऊपर नीचे किया तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट एरिया मिल जाएगा। जहां तक की मेरी इच्छा है, मुझे जितना एरिया चाहिए उतना इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है एवरीवन? तो हम इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी से हम अगले लेक्चर में लगभग काइनेमेटिक्स को निपटा देंगे, ठीक है। बेसिक है क्योंकि ये चीजें आगे जाके डायनेमिक्स में भी काम आएंगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आई थिंक इतने नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ इनके कंसेप्ट यूज होंगे। ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स आएंगे उसमें भी यूज होंगे। क्वेश्चन कंबाइन करके दे देते हैं, क्वेश्चन काफी आसान मिलेगा लेकिन कंसेप्ट तो आ जाएंगे, उसमें आपको लगेगा कि अरे टफ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का कोई सजेशन हो कि सर आप तो जल्दी आगे आगे बढ़ जाते हो, स्लो बढ़ते हो आगे, या फिर क्वेश्चंस ज्यादा कराते हो कम कराते हो, हमें थोड़ा ऐसे पढ़ने में ज्यादा ठीक लगता है, ऐसे कुछ ऑनलाइन एवरीवन बताओ कुछ तो, ठीक है। चलो, अगर आपको कभी भी लगे बीच में कि सर थोड़ा नोट करने के लिए टाइम दिया करो, आई थिंक मैं इनफ टाइम देता हूँ। हाँ तभी, क्योंकि कोई रह ना जाए इसीलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। दूसरी क्लास पूछता हूँ मैं। हाँ। क्या हुआ? हेलो, दादी क्या क्लास?